बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मुकर्रम, रमज़ानुल मुबारक 2026 में औरतें ये काम बिल्कुल भी ना करें। अगर वो ये गलती करेंगी तो इससे गुनाहगार होंगी। अक्सर ख़वातीन ये गलती करती हैं मगर उन्हें इल्म तक भी नहीं होता कि वो इस गलती की वजह से गुनाहगार हो रही हैं। इसलिए अगर ये गलती किसी भी खातून ने की तो वो गुनाहगार होंगी। अक्सर ख़वातीन ये गलती कर भी बैठती हैं मगर उन्हें इसका इल्म नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें इसके गुनाह का भी इल्म नहीं होता। तो इसलिए इस गलती से बचना चाहिए। याद रखिए, रमज़ानुल मुबारक नेकियां कमाने का महीना है, यानी कि इसमें हर अमल का सवाब बढ़ा दिया जाता है। और फिर फुकाहे कराम ने कहा है कि जिस वक्त, जिस दिन या फिर जिस महीने में नेकियों का सवाब बढ़ा दिया जाता है, अच्छे कामों पर सवाब बढ़ा दिया जाता है, तो वहाँ पर गुनाह करना भी बहुत ज़्यादा संगीन हो जाता है। इसलिए जितना मुमकिन हो हमें इस माह मुबारक में गुनाहों से बचना चाहिए। तो रमज़ानुल मुबारक के हमारे बिल्कुल नज़दीक है रमज़ानुल मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो रमज़ान में ख़वातीन को इस गलती से ज़रूर बचना चाहिए। अगर ये गलती करेंगी तो गुनाहगार होंगी। वो गलती क्या है? तो देखिए, हदीस मुबारक के मफ़हूम के मुताबिक हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा रहमत का, दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत वाला है और आखिरी हिस्सा जो है वो जहन्नम से आज़ादी का है। तो अब रमज़ान वो महीना कि जिसमें कोई भी अमल किया जाए तो उसका सवाब 10 गुना से बढ़ाकर 700 गुना तक अता किया जाता है। तो हदीस मुबारक के मुताबिक अगर कोई नफल इबादत करेगा तो उसे फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलेगा। अगर कोई एक फ़र्ज़ अदा करेगा तो उसे 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब अता किया जाएगा। रमज़ान में एक ऐसी रात भी है जो 1000 महीनों से अफजल है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने हमें रमज़ान अता फ़रमाया है और ये हमारे पास एक बेहतरीन मौका है कि हम अपने गुनाहों की बख्शिश मांगें, जन्नत तलब करें, जहन्नम से आज़ादी के लिए अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करें। अल्लाह को राज़ी करके, उसके महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदा करके, रोज़े रख कर, इबादत में वक्त लगाकर हमें अल्लाह को राज़ी करना है। तो देखिए, रमज़ान में कुछ ऐसी बातें हैं जो रमज़ान के लिए ख़ास हैं, जैसा कि रमज़ान में रोज़ा जो है वो फ़र्ज़ है। बाकी किसी भी महीने में रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन रमज़ान के रोज़े अल्लाह ने फ़र्ज़ किए अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर। तो हमें रमज़ान में रोज़ा भी रखना है और रोज़े का सवाब अल्लाह ताला ख़ुद अता फ़रमाता है। हदीस मुबारक है, हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह ताला फ़रमाता है कि मेरा बंदा रोज़ा मेरी रज़ा के लिए रखता है और इसका अजर मैं ख़ुद अता फ़रमाऊँगा। यानी कि अल्लाह करीम रोज़ादार को अपना दीदार अता फ़रमाएगा। सुबहान अल्लाह, कितनी बड़ी फ़जीलत है कि रोज़ा रखने की बंदा को अपने करीम परवरदिगार का दीदार नसीब हो रहा है। तो देखिए, रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ है, रमज़ान की ख़ास इबादत है। इसके अलावा तरावी की नमाज भी ऐसी इबादत है जो किसी और महीने में अदा नहीं की जाती, लेकिन रमज़ान में अदा करते हैं। अब यहीं पर अक्सर ख़वातीन जो गलती करती हैं या फिर गलतफ़हमी का शिकार होती हैं, जिसकी वजह से गुनाहगार होती हैं, वो ये है कि नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, यानी कि बग़ैर किसी उज़र के इसे छोड़ देना गुनाह से खाली नहीं है। अगर और ये जैसे मर्दों के लिए सुन्नत मुअक्कदा है, वैसे ही ख़वातीन के लिए भी सुन्नत मुअक्कदा है। ख़वातीन भी तरावी की नमाज अदा करेंगी, लेकिन अक्सर ख़वातीन समझती हैं कि तरावी सिर्फ़ मस्जिद में अदा होती है, ये मर्दों के लिए लाज़िम है, तो उनके लिए लाज़िम ही नहीं है। हालांकि नमाज तरावी जो है वो सुन्नत मुअक्कदा है। जैसे मर्द मस्जिद में जाकर अदा करते हैं, वैसे ही ख़वातीन घर पर तरावी की नमाज का एहतमाम करें, यानी कि तन्हा नमाज पढ़ें। उनके लिए भी ये सुन्नत मुअक्कदा है। अगर ख़वातीन इसे छोड़ देंगी बग़ैर किसी उज़र के तो ये गुनाह से खाली नहीं है। इसलिए गुनाहगार होने से बचना चाहिए। नमाज तरावी भी ख़वातीन को ज़रूर अदा करनी चाहिए। बाकी रोज़ा, कुरान करीम की तिलावत, नवाफ़िल, तहज्जुद वग़ैरह
ان کو بھی بغیر کسی عذر کے مس نہیں کرنا چاہیے۔ مگر کیا ہے کہ خواتین تراویح کی نماز اس لیے چھوڑ دیتی ہیں کہ یہ ہم پر لازم نہیں ہے، مردوں کے لیے ہے، جو کہ غلط فہمی ہے۔ بعض مرد بھی سمجھتے ہیں کہ جب تک قرآن پڑھا جا رہا ہے تب تک تراویح ہے، لیکن جیسے ہی قرآن کریم مکمل ہو گیا، چاہے 20 کو کر رہے ہوں، 15 کو، 25 کو یا 27 کو، تو اگلی تراویح جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اب لازم نہیں رہا۔ یہ بھی غلط ہے۔ مردوں کو بھی پورا مہینہ تراویح ادا کرنی ہے۔ یہ رمضان کی خاص عبادت ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی اللہ کی رضا کے لیے رمضان میں قیام کیا، اللہ کریم اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو اتنی فضیلت اور اتنا اجر تراویح کی نماز کی ادا کرنے کو، تو خواتین یہ غلطی کرتی ہیں کہ تراویح چھوڑ دیتی ہیں، تراویح کی نماز ادا نہیں کرتی۔ خواتین کو بھی تراویح کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اور خواتین کیسے پڑھیں گی تراویح کی نماز، تو اس پر باقاعدہ ہمارے چینل پر پہلے سے تفصیلی ویڈیو موجود ہے، اس کو جا کر وزٹ کریں۔ انشاءاللہ اس کو سننے کے بعد آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا کہ خواتین تراویح کی نماز کیسے ادا کریں۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔